दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। दोनों चैप्टर से कुल मिला के 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं नीट में। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। पहले हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। स्टार्ट करते हैं पहले प्लांट किंगडम को। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं एल्गी को, ब्रायोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को, जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को। एक एक करके हम इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। पहले एल्गी को पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रायोफाइट्स को, देन टेरिडोफाइट्स को, उसके बाद जिम्नो को और लास्ट में एनजीओ के बारे में तो वैसे यहाँ पे ज़्यादा बता नहीं रखा, लेकिन थोड़ा बहुत बता रखा है, हम लोग उसको देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एल्गी से। एल्गी एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। बॉडी कैसी होती है एल्गी की? सिंपल थैलेड। ऑटोट्रोपिक होती है, जो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड अपना आप बना लेती है। पाई कहाँ पे जाती है? फ्रेश वाटर में और मरीन वाटर में। कुछ अदर हैबिटेट है जहाँ पे एल्गी देखी जा सकती है, मॉइस्ट स्टोन पे और मॉइस्ट वुड पे। एल्गी एसोसिएट करती है फंजाई के साथ और क्या बना लेती है? लाइकेन। और एनिमल के साथ भी एल्गी एसोसिएट कर सकती है, जैसे हमको बता रखा है एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल ओन्सिलोथबियर। ये एग्जाम्पल्स है एल्गी के कुछ। यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। कॉलोनियल का एग्जाम्पल हो जाएगा वोल्वोक्स। और फिलामेंटस के एग्जाम्पल्स है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। रिप्रोडक्शन की बात करें एल्गी में तो ये 3 तरीके से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। 3 टाइप का रिप्रोडक्शन एल्गी में होता है, जो हमें बता रखा है एनसीईआरटी में। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो होता है फ्रेगमेंटेशन द्वारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कुछ जूस्पोर के द्वारा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है 2 गैमेट के आपस में फ्यूज होने पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 टाइप्स है। पहला है आइसोगेमस, दूसरा है एनाइसोगेमस एंड लास्ट वाला है ओगेमस। आइसोगेमस में गैमेट कैसे होते हैं? सिमिलर साइज के। डिसिमिलर साइज के गैमेट होते हैं एनाइसोगेमस में। और ओगेमस में जो मेल गैमेट होते हैं वो स्मॉल होते हैं और मोटाइल होते हैं। फीमेल गैमेट होते हैं लार्ज और नॉन मोटाइल। ओगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन कौन सी एल्गी में होता है? वोल्वोक्स एंड फ्यूकस में। एनाइसोगेमस का एग्जाम्पल हमको बता रखा है यूडोराइना और क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज में। बात करें आइसोगेमस की तो यहाँ पे गैमेट होते हैं सिमिलर साइज के। फ्लैजिलेटेड गैमेट होते हैं क्लेमाइडोमोनास में और नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट स्पाइरोगायरा। एल्गी कुछ एक्वाटिक एनिमल को फूड प्रोवाइड कराती है। और पृथ्वी पे टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का हाफ जो फिक्सेशन होता है वो एल्गी के द्वारा ही होता है। पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगासम, ये ऐसी एल्गी है जिनका यूज होता है एज ए फूड के रूप में यूज होने वाली एल्गी कौन कौन सी है? पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगासम। अगार ऑब्टेन होता है रेड एल्गी से, जेलिडियम से और ग्रेसिलेरिया से, जिसका उपयोग माइक्रोब्स को ग्रो करने में और आइसक्रीम और जेलीज की प्रिपरेशन करने में होता है। वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, हाइड्रोकोलेट, एल्जिन, ये ऑब्टेन होता है ब्राउन एल्गी से। और केराजिन ऑब्टेन होता है रेड एल्गी से। केराजिन कौन सी एल्गी से ऑब्टेन होता है? रेड एल्गी से। और ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2021 में कि केराजिन कौन सी एल्गी से ऑब्टेन होता है? रेड एल्गी से। एल्जिन पूछा जाएगा तो ब्राउन एल्गी से। क्लोरेला ये एक प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी है, जिसका उपयोग स्पेस ट्रेलर्स फूड सप्लीमेंट के रूप में करते हैं। क्लोरेला प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी, जिसका उपयोग फूड सप्लीमेंट के रूप में करते हैं स्पेस ट्रेलर्स। एल्गी को डिवाइड किया गया है 3 मेन क्लासेस में। पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी, तीसरा है रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी का कॉमन नेम है ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी का है रेड एल्गी। क्लोरोफाइसी कॉमन नेम क्या है इनका? ग्रीन एल्गी। ग्रीन कलर इनका क्यों होता है? क्योंकि इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी, जिसके कारण इनका कलर कैसा होता है? ग्रास ग्रीन। पिगमेंट कहाँ पे लोकलाइज होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट का शेप हमको बता रखा है एनसीईआरटी में, डिस्कोइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल शेप एंड रिबन शेप। क्लोरोफाइसी में जो फूड स्टोरेज बॉडी होती है उन्हें क्या बोला जाता है? पायरोइड। फूड स्टोरेज बॉडीज जो होती है इनमें उन्हें बोला जाता है पायरोइड। पायरोइड कहाँ पे लोकेटेड होती है? क्लोरोप्लास्ट में। पायरोइड में प्रोटीन के साथ साथ कुछ स्टार्च भी पाया जाता है। सेल वॉल होती है इनकी रिजिड, जो बनी होती है सेलुलोज की और पेक्टोज की। इनर लेयर सेलुलोज की और आउटर लेयर पेक्टोज की। ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा। डायग्राम बता रखा है एनसीईआरटी में, यहाँ पे दिखा रखा है वोल्वोक्स को और यहाँ दिखा रखा है यूलोथ्रिक्स को। नेक्स्ट है फियोफाइसी, कॉमन नेम है इनका ब्राउन एल्गी, प्राइमरी मरीन हैबिटेट में पाई जाती है। इनके साइज में ग्रेट वेरिएशन देखने को मिलती है। बात करें जैसे एक्टोकार्पस की तो ये एग्जाम्पल है फिलामेंटस एल्गी का। बात करें कैल्प की तो इसकी हाइट कितनी हो सकती है? 100 मीटर तक। कैल्प रीच हाइट ऑफ 100 मीटर। पिगमेंट होते हैं इनमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल सी। कलर होता है इनका ओलाइव ग्रीन टू ब्राउन। इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है फ्यूकोजेंथिन, जो इनको ब्राउन कलर प्रोवाइड कराता है। फूड स्टोर होता है इनमें एज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कि इस फॉर्म में स्टोर होता है मैनिटोल और लेमिनेरिन। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा जा चुका है कि फियोफाइसी में फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, तो अपना आंसर था मैनिटोल। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2021 में। प्लांट बॉडी बनी होती है इनकी होल्ड फास्ट से, स्टाइप से और फ्रंट से मिलकर। होल्ड फास्ट इसका काम होता है प्लांट बॉडी को जमीन से जोड़े रखना। स्टाइप ये एक स्टाइल की तरह काम करता है।
फ्रंट लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। एग्जाम्पल हो जाएंगे फ्यूकस, सरगासम, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस एंड डिक्टियोटा। हमने अभी भी देखा है जो इनकी प्लांट बॉडी है वो मिलकर बनी होती है होल्ड फास्ट से, इस टाइप से और फ्रंट से। फ्रंट लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, इस टाइप एक स्टाइल की तरह काम करता है। यहाँ पे हमको दिखा रखा है होल्ड फास्ट का काम है प्लांट बॉडी को जमीन से जोड़े रखना। यहाँ पे हमको दिखा रखा है लेमिनेरिया को, ये दिखा रखा है हमको फ्यूकस और इधर दिखा रखा है हमको डिक्टियोटा को। नेक्स्ट है रोडोफाइसी, कॉमन नेम है इनका रेड एलगी। इनमें एक रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है R5 जो इनको रेड कलर प्रोवाइड कराता है। R5 ये एक रेड पिगमेंट है जो रोडोफाइसी को कैसा कलर प्रोवाइड कराता है, रेड कलर। ड्यू टू रेड पिगमेंट R5 प्रेजेंट इन देयर बॉडी कॉल्ड रेड एलगी। ये एक ऐसी एलगी है जो वेल लाइटेड रीजन में भी प्रेजेंट हो सकती है, जैसे बात करें क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर, और ये ऑल्सो डेप्थ इन ओशन वेयर लिटिल लाइट पेनिट्रेट। ये समुद्र की गहराई में भी हो सकती है जहाँ पे बहुत कम लाइट पेनिट्रेट करती हो। रेड एलगी वेल लाइटेड रीजन में भी पाई जा सकती है और ये समुद्र की गहराई में भी पाई जा सकती है जहाँ पे लिटिल लाइट पेनिट्रेट करती हो। रेड थैलाई जो होता है रेड एलगी का वो मल्टी सेलुलर होता है। फूड स्टोर होता है इनमें, फूड इज स्टोरेज फ्लोरिडीन स्टार्च। फूड स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ फ्लोरिडीन स्टार्च जिसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, अमाइलोपेक्टिनम ग्लाइकोजन के सिमिलर। एग्जाम्पल हो जाएंगे रेड एलगी के जैसे पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। हमको डायग्राम दिखा रखा है एनसीईआरटी में रेड एलगी के, यहाँ पे दिखा रखा है पोरफायरा और इधर दिखा रखा है पॉलीसाइफोनिया। टेबल बता रखी है, यहाँ पे हमको बता रखा है डिवीजन ऑफ एलगी एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। एलगी के डिवीजन और एलगी के कुछ लक्षण बता रखे हैं इस टेबल में। यहाँ पे दिखा रखा है क्लासेस को, इधर कॉमन नेम है, इधर पिगमेंट्स है, इधर स्टोर फूड, इधर दिखा रखा है सेल वॉल और यहाँ पे दिखा रखा है फिलेजिला का नंबर। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम है ग्रीन एलगी, फियोफाइसी का है ब्राउन एलगी, रोडोफाइसी का है रेड एलगी। क्लोरोफाइसी में मेजर पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल बी। यहाँ पे होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और यहाँ पे होता है फ्यूकोजेंथिन जो इनको ब्राउन कलर प्रोवाइड कराता है। रोडोफाइसी में मेजर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोरेथिन। फाइकोरेथिन का काम करता है इनको रेड कलर प्रोवाइड कराता है। स्टोर्ड फूड क्लोरोफाइसी में स्टार्च, फियोफाइसी में मैग्नेटो लेमिनिन, रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल क्लोरोफाइसी की बनी होती है सेलुलोज की, फियोफाइसी की सेलुलोज इंजिन की, रोडोफाइसी की सेलुलोज पेक्टिन पॉलीसल्फेट एंड एस्टर्स की। बात करें फिलेजिला के नंबर की तो यहाँ पे होते हैं क्लोरोफाइसी में 2 से लेकर 8 इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं। फियोफाइसी में 2 होते हैं अनइक्वल लेटरल, रोडोफाइसी में फिलेजिला होता है एब्सेंट। अब हम लोग देखते हैं ब्रायोफाइट्स को। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन और प्लांट किंगडम भी बोला जाता है, पादप जगत के उभयचर, क्योंकि ये प्लांट रहते तो सॉइल में मिट्टी में, लेकिन इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इसमें आते हैं ब्रायोफाइट्स में मोसिस एंड लीवरवर्ट। मोस का एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया स्फेगनम और लीवरवर्ट का एग्जाम्पल है मार्केसिया। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रायोफाइट प्लांट सक्सेशन में। प्लांट बॉडी जो होती है इनकी मोर डिफ्रेंशिएटेड होती है एल्गी के कंपेरिजन में। ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स इनमें नहीं पाई जाती, लेक ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स। रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनमें देखी जाती है। रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट होती है। जमीन से कैसे अटैच होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड द्वारा। सभी स्ट्रेटन से जुड़े होते हैं राइजोइड के द्वारा। राइजोइड यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है ब्रायोफाइट्स की, हैप्लॉइड, जो गेमेट प्रोड्यूस करती है जिसे बोला जाता है गेमेटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी क्या है ब्रायोफाइट्स की, गेमेटोफाइट। सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं इनके, मल्टीसेलुलर। एंथ्रीडियम ये मेल सेक्स ऑर्गन है जो बाइफिलेजिलेटेड एंथ्रोजोइड प्रोड्यूस करता है। आर्चिगोनियम शेप कैसा होता है इसका, फ्लास्क की तरह। फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करता है सिंगल एग। इंपॉर्टेंस की बात करें ब्रायोफाइट्स के तो कुछ इंपॉर्टेंस हमको गिवन एनसीईआरटी में। मोसिस फूड प्रोवाइड कराती है हर्बिशियस मैमल्स को, बर्ड्स को और कुछ अदर एनिमल्स को। स्फेगनम ये एक प्रकार की मोस है जो पीट प्रोवाइड कराती है जिसका यूज होता है फ्यूल के रूप में। स्फेगनम इसका यूज होता है पैकेजिंग मटेरियल की तरह, क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है, इसलिए जो लिविंग मटेरियल के ट्रांसफरमेंट के लिए यूज होता है वो स्फेगनम का यूज होता है। मोसिस ये लाइकेन के साथ मिलकर रॉक को कोलोनाइज करती है। मोसिस टेंस मेड बना लेती है सॉइल पे, जो क्या करता है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। ब्रायोफाइट को डिवाइड किया गया है लीवरवर्ट में और मोसिस में। लीवरवर्ट की जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलोइड होती है और एग्जाम्पल है इसका लीवरवर्ट का मार्केंसिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है लीवरवर्ट में, ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है थैलाई के और गेमा के द्वारा। गेमा ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड है और एग्जाम्पल हमने बात कर लिया है इसका लीवरवर्ट का मार्केंसिया। ये डायग्राम दिखा रखा है मार्केंसिया का लीवरवर्ट का, इधर दिखा रखा है फीमेल थैलस और इधर दिखा रखा है मेल थैलस। यहाँ पे राइजोइड, गेमा कप, ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड है एंथ्रीडी4 और इधर दिखा रखा है आर्चिगोनी4। बात करें मोसिस की तो इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा और सेकेंडरी पीरियोडिनम में बडिंग के द्वारा।
स्पोरोफाइट जो होता है मोस्क का वो मोर एलेबोरेट होता है लीवरवर्ट से। 2 स्टेज पाई जाती है इनमें, पहली होती है पेरिटोनियम स्टेज और दूसरी होती है लीफ स्टेज। जो पेरिटोनियम स्टेज है ये डेवलप होती है डायरेक्टली स्पोर से। पेरिटोनियम स्टेज डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम द स्पोर। सेकेंड स्टेज है लीफ स्टेज, ये कहाँ से डेवलप होती है? सेकेंडरी पेरिटोनियम से एज ए लेटरल बड। एग्जाम्पल है मोस्क फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइगम एंड स्फेगनम। डायग्राम गिवन है एनसीईआरटी में मोस्क के, यहाँ पे दिखा रखा है फ्यूनेरिया और इधर दिखा रखा है स्फेगनम को। फ्यूनेरिया और इधर दिखा रखा है स्फेगनम। गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। प्लोइडी यहाँ पे मैंने लिख रखी है तो आप लोग इनको याद भी कर सकते हो प्लोइडी को। टेरिडोफाइट में इंक्लूड होता है हॉस्टाइल एंड फर्म, यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज एंड सोइल बाइंडर्स। इनका यूज होता है कुछ मेडिसिन में और सोइल बाइंडर्स में। ऑर्नामेंटल्स के लिए भी इनको ग्रो कराया जाता है। ये पहले टेरिस्टिल प्लांट है जिनमें वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम देखी गई। मेन प्लांट बॉडी जो होती है टेरिडोफाइट की वो होती है स्पोरोफाइट और ये डिफ्रेंशिएटेड होती है ट्रू रूट में, स्टेम में और लीव्स में। टेरिडोफाइट्स में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स पाई जाती है, जबकि ब्रायोफाइट में एब्सेंट थी। पहले टेरिस्टिल प्लांट है जिनमें वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम देखे गए। लीव्स जो होती है टेरिडोफाइट की स्मॉल माइक्रोफ्लस ये होती है सिलेजिनेला में और लार्ज लीफ पाई जाती है फर्न में। स्ट्रोबिलाई और कॉन्स पाई जाती है सिलेजिनेला में एंड इक्विसिटम में। ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट होता है वो होमोस्पोरस नेचर के होता है जो सिमिलर काइंड के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन बात करें सिलेजिनेला की, साल्विनिया की, तो यहाँ पे 2 प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस होता है। पहला है मैक्रो और दूसरा है माइक्रो, लार्ज स्पोर और स्मॉल स्पोर। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? हिट्रोस्पोरस। सिलेजिनेला, साल्विनिया एग्जाम्पल है हिट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के। और ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे नीट 2021 में, सिलेजिनेला और साल्विनिया 2 प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं तो इनको क्या बोला जाता है? तो ये एग्जाम्पल्स है हिस्टोस्पोरस टेरिडोफाइट के। बाकी जो टेरिडोफाइट है मेजोरिटी वो कैसे होते हैं? होमोस्पोरस नेचर के, जो सिमिलर काइंड के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सिलेजिनेला और साल्विनिया ये एग्जाम्पल है हिस्टोस्पोरस टेरिडोफाइट के। 4 क्लासेस हमको दे रखी है टेरिडोफाइट की। पहली है साइलोप्सिडा, दूसरी लाइकोप्सिडा, तीसरी स्फेनोप्सिडा और चौथी है टेरिडोप्सिडा। साइलोप्सिडा इसमें आता है साइलोटम, लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल है सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। स्फेनोप्सिडा का हो जाएगा इक्विसिटम और टेरिडोप्सिटा में आते हैं ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। ये हमको डायग्राम गिवन है एनसीईआरटी में। यहाँ पे हमको दिखा रखा है सिलेजिनेला को, इधर दिखा रखा है इक्विसिटम को, यहाँ पे दिखा रखा है फर्न और यहाँ पे दिखा रखा है साल्विनिया। ए में सिलेजिनेला, बी में इक्विसिटम, सी में फर्न, डी में साल्विनिया। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जिम्नो का मतलब है नेट और स्पर्म का मतलब है यहाँ पे सीड। जिम्नोस्पर्म प्लांट में जो ओव्यूल होते हैं ये ओवरीवॉल से ग्रे नहीं होते, ये बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक्सपोज रहते हैं, इसलिए इनको नेक्ड सीड प्लांट भी बोला जाता है। जिम्नोस्पर्म को नेक्ड सीड प्लांट भी बोला जाता है क्योंकि जो इनमें ओव्यूल है वो ओवरीवॉल से ग्रे नहीं होते हैं। सीड दैट डेवलप फ्रॉम पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड बाई ओवरीवॉल। एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म का, जैसे सिकोया, ये टोलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म में टेप रूट सिस्टम पाया जाता है और जाइंट रेडवुड ट्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। साइकस की जो पिन्नेट लीव्स है वो परसिस्ट होती है कुछ ईयर्स के लिए। जिम्नोस्पर्म में लीफ सिंपल भी पाई जाती है और कंपाउंड भी। स्टेम ब्रांचेड होता है पाइनस का और सिट्रस का। अनब्रांचेड स्टेम पाया जाता है साइकस में। जो रूट है पाइनस की वो माइकोराइजा बनाती है फंजाई के साथ एसोसिएशन करके। पाइनस की जो रूट है वो फंजाई के साथ एसोसिएशन करके क्या बनाती है? माइकोराइजा। साइकस की रूट साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन करके क्या बनाती है? कोरिलोइड रूट। साइकस रूट एसोसिएशन विद साइनोबैक्टीरिया टू फॉर्म कोरिलोइड रूट। जो लीव्स होती है जिम्नोस्पर्म की ये एक्सट्रीम टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को और विंड को सहन कर सकती है। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। एक्सट्रीम टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को और विंड को जो इनकी लीव्स है वो झेल सकती है, बर्दाश्त कर सकती है। जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? हिट्रोस्पोरस। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। यदि मेल कोन और फीमेल कोन ये सेम ट्री पे प्रेजेंट है तो ऐसे प्लांट को क्या बोला जाता है? मोनोसिस प्लांट। मोनोसिस प्लांट का एग्जांपल हो जाएगा जैसे पाइनस। फीमेल कोन और मेल कोन अगर डिफरेंट ट्री पे प्रेजेंट है तो ऐसे प्लांट को बोला जाता है डायोसिस प्लांट और इसका एग्जांपल हो जाएगा साइकस। डायग्राम दिखा रखा है हमें जिम्नो का, यहाँ पे दिखा रखा है साइकस को, यहाँ पे दिखा रखा है बी में पाइनस और इधर दिखा रखा है हमको गिंको को। ए में साइकल, बी में पाइनस, सी में दिखा रखा है गिंको। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को फ्लोरिंग प्लांट भी बोला जाता है और फ्लोरिंग प्लांट को ही एंजियोस्पर्म बोला जाता है। एंजियोस्पर्म में जो सीड होते हैं वो इनक्लोज होता है फ्रूट द्वारा। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे एंजियोस्पर्म का टोलेस्ट ट्री, यूकेलिप्टिस। हाइट कितनी होती है इसकी? 100 मीटर। एंजियोस्पर्म हमको प्रोवाइड कराते हैं फूड, फ्यूल्स, मेडिसिन और कुछ अदर कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट।
एंजियोस्पर्म को डिवाइड किया गया है 2 मेन क्लासेस में। पहला है डाइकोटिलेडन, दूसरा है मोनोकोटिलेडन। इधर है डाइकोट और इधर है मोनोकोट। डाइकोट में 2 कोटिलेडन होते हैं, मोनोकोट में 1 कोटिलेडन। डाइकोट प्लांट की जो लीफ है इनमें कैसा वेनेसन होता है, रेटिकुलेट वेनेसन। और यहाँ पे वेनेसन कैसे होता है, मोनोकोट प्लांट्स की जो लीफ है पैरेलल वेनेसन होता है। यहाँ पे डाइकोट प्लांट में टैप रूट पाई जाती है और मोनोकोट में फाइब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। फ्लावर होता है यहाँ पे टेट्रामेरस और पेंटामेरस, और यहाँ पे होता है फ्लावर ट्राइमेरस। फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन है स्टेमन। तो डायग्राम गिवन है एंजियोस्पर्म का हमको एनसीईआरटी में। यहाँ पे डाइकोटिलेडन ए में, उधर दिखा रखा है मोनोकोटिलेडन। अब हम लोग रिवाइज करने वाले हैं एनिमल किंगडम को। सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्री की। पोरीफेरा जो है ये एसिमेट्रिकल एनिमल है, ना तो इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और ना ही बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री पाई जाती है फाइलम सिलेंट्रेटा में, टिनोफोरा में और इकानोडर्मेटा में, एडल्ट बॉडी में। इकानोडर्मेटा यहाँ पे एक्सेप्शन है जिसमें रेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है और बाइलेटरल सिमेट्री भी। रेडियल सिमेट्री एडल्ट बॉडी में और बाइलेटरल लार्वल स्टेज में। बाकी बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है प्लेटियल मिंथीज से लेके कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स हैं सभी में कैसी सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री। प्लेटियल मिंथीज, एस्किलमिंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा सभी में कैसी सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री। पोरीफेरा एसिमेट्रिकल एनिमल है, स्पंज। रेडियल सिमेट्री पाई जाती है सिलेंट्रेटा में, टिनोफोरा में और इकानोडर्मेटा में, एडल्ट बॉडी में। और बात करें बाइलेटरल सिमेट्री की तो फाइलम प्लेटियल मिंथीज से लेकर कोडेटा तक जितने भी है सभी में कैसी सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री। इकानोडर्मेटा में सिर्फ लार्वल स्टेज में। जर्मी लेयर के आधार पर एनिमल 2 टाइप के होते हैं, पहला है डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक इनमें सिर्फ 2 एम्ब्रियोनिक लेयर पाई जाती है, एक्सटर्नल होती है एक्टोडर्म और इंटरनल होती है एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक इनमें तीनों लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म भी, मेसोडर्म भी और एंडोडर्म भी। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के एग्जांपल्स है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक की तो प्लेटियल मिंथीज से लेकर कोडेटा तक जितने भी फाइलम है सारे के सारे कैसे है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिनमें तीनों लेयर पाई जाती है। डिप्लोब्लास्टिक इनमें 2 एम्ब्रियोनिक लेयर पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीनों है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के एग्जांपल्स है प्लेटियल मिंथीज से लेकर कोडेटा तक जितने भी फाइलम है। और डिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल्स है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा फाइलम्स। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेलुलर लेवल का होता है पोरीफेरा में, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है सिलेंट्रेटा में, टिनोफोरा में। ऑर्गन लेवल का ये देखने को मिलता है प्लेटियल मिंथीज में। और ऑर्गन सिस्टम लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये देखने को मिलता है एस्किलमिंथीज से लेकर कोडेटा तक जितने भी फाइलम है। सिलोम की बात करें बॉडी कैविटी की तो जिन एनिमल में सिलोम प्रेजेंट होती है उन्हें बोला जाता है सिलोमेट एनिमल। जिनमें सिलोम एब्सेंट है उन्हें बोला जाता है एसिलोमेट एनिमल। और जिनमें सिलोम प्रेजेंट होती है पेचिस की फॉर्म में, इनमें मेसोडर्म कैसी प्रेजेंट होती है, पेचिस की फॉर्म में। और ऐसे एनिमल को क्या बोला जाता है, स्यूडोसिलोमेट एनिमल। स्यूडोसिलोमेट का एग्जांपल है सिर्फ एस्किलमिंथीज जो है। एसिलोमेट एनिमल पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटियल मिंथीज ये एग्जांपल्स है एसिलोमेट एनिमल के। सिलोमेट एनिमल एनिलिडा से लेकर कोडेटा तक जितने भी फाइलम है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं सिलोमेट एनिमल के। इनमें सिलोम प्रेजेंट होती है, सिलोम एब्सेंट होती है पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में, टिनोफोरा में, प्लेटियल मिंथीज में। और यहाँ पे स्यूडोसिलोमेट एनिमल के एग्जांपल्स है एस्किलमिंथीज। इनमें जो मेसोडर्म है वो पेचिस के रूप में पाई जाती है। बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ये कुछ फाइलम में होता है, जैसे टिनोफोरा में, इकानोडर्मेटा में, हेमिकोडेटा में एंड बोनीफिस ओस्टिकेथीज में और एम्फीबियंस में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस किस में देखने को मिलता है, टिनोफोरा में, इकानोडर्मेटा में, हेमिकोडेटा में, बोनीफिस में और एम्फीबियंस में। बाकी जो बचे हुए फाइलम है लगभग सभी में कैसा फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो आप लोग इनको ध्यान रख लेना कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस किस में है, टिनोफोरा, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, बोनीफिस और एम्फीबियंस में। बाकी जो बचे हुए फाइलम है उनमें लगभग कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डाइजेशन की बात करें तो इंट्रासेलुलर होता है पोरीफेरा में, बहुत इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप का डाइजेशन ये होता है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा में। और एक्स्ट्रा सेलुलर का जो डाइजेशन है ये होता है प्लेटियल मिंथीज से लेकर कोडेटा तक जितने भी फाइलम है। फर्स्ट टाइम अपीयरेंस की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत हुई एस्किलमिंथीज से, सर्कुलेटरी सिस्टम की शुरुआत हुई एनिलिडा से और रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत हुई आर्थ्रोपोडा से। डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई, एस्किलमिंथीज से, और सर्कुलेटरी की एनिलिडा से, रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत हुई फाइलम आर्थ्रोपोडा से। सेगमेंटेशन की बात करें तो ये 3 एनिमल फाइलम में पाई जाती है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडेटा में। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2019 में। सेगमेंटेशन फाउंड इन 3 एनिमल फाइलम, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोडेटा। हार्ट की बात करें तो 2 चेंबर हार्ट पाया जाता है फिशिस में, इसमें एक एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल। 3 चेंबर हार्ट में 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है और देखने को मिलता है एम्फीबियन में और रेप्टाइल में। 4 चेंबर हार्ट में 2 एट्रिया पाए जाते हैं और 2 वेंट्रिकल
और 4 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है बर्ड्स में, मेमल्स में और क्रोकोडाइल में। क्रोकोडाइल ये एक रेप्टाइल्स है और ये यहाँ पे एक्सेप्शन है। बाकी रेप्टाइल्स में कितने चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है? 3 चेम्बर्ड। 2 चेम्बर्ड होता है फिशिस में, और 2 चेम्बर्ड हार्ट में एक एट्रिया पाया जाता है और एक वेंट्रिकल। 2 चेम्बर्ड हार्ट फिशिस में पाया जाता है, 3 चेम्बर्ड होता है एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में। एक्सेप्शन यहाँ पे सिर्फ क्रोकोडाइल का है जिसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट है रेप्टाइल होते हुए भी। बाकी 4 चेम्बर्ड हार्ट में 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल होता है, 3 चेम्बर्ड में 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। 4 चेम्बर्ड बर्ड्स में, मेमल्स में और क्रोकोडाइल में पाया जाता है, 3 चेम्बर्ड एम्फीबियन रेप्टाइल्स में, 2 चेम्बर्ड फिशिस में। बॉडी टेम्परेचर के आधार पर एनिमल 2 प्रकार के हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में। पहले है पोइक्लोथर्मिक एनिमल, दूसरा है होम्योथर्मिक एनिमल। पोइक्लोथर्मिक का दूसरा नाम क्या है? एक्टोथर्मिक और कोल्ड ब्लडेड एनिमल। होम्योथर्मिक एनिमल को क्या बोला जाता है? एंडोथर्मिक और वार्म ब्लडेड एनिमल। क्वेश्चन में पोइक्लोथर्मिक भी आ सकता है लिखा हुआ, एक्टोथर्मिक भी आ सकता है, कोल्ड ब्लडेड भी आ सकता है। तीनों का एक ही मतलब है, ऐसे एनिमल जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट नहीं करके रख सकते उन्हें क्या बोला जाता है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। क्वेश्चन में यहाँ पे होम्योथर्मिक भी लिख के दे सकता है, एंडोथर्मिक भी और वार्म ब्लडेड भी। तीनों का एक ही मतलब है, ऐसे एनिमल जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट कर सकते हैं। होम्योथर्मिक एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल के एग्जांपल्स हो जाएंगे बर्ड्स और मेमल्स, और इसके हो जाएंगे कोल्ड ब्लडेड एनिमल के इनवर्टिब्रेट, फिशिस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। सबसे पहले अपना फाइलम है पोरीफेरा। मेंबर ऑफ दिस फाइलम इज नोन एज स्पंज। पोरीफेरा में कौन आता है? स्पंज। सारे के सारे स्पंज कैसे होते हैं? एक्कोटिक। वाटर इनमें एंटर करता है ओस्टिया के द्वारा और एग्जिट करता है ओस्कुलम के द्वारा। स्पेशल सेल पाई जाती है इनमें कोनिसाइड और कोलर सेल। डाइजेशन होता है इनमें इंट्रासेलुलर, और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सेक्स सेपरेट नहीं होते इनमें। हर्माफ्रोडाइट एनिमल है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि एग और स्पर्म जो प्रोड्यूस होते हैं वो सेम इंडिविजुअल के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। स्पंज रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा और सेक्सुअली गेमेट फॉर्मेशन के द्वारा। स्पंज रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाई फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाई गेमेट फॉर्मेशन। एग्जाम्पल हो जाएंगे स्पोंजिला, यूस्पोंजिया और साइकन। स्पोंजिला इसे बोला जाता है फ्रेश वाटर स्पंज, यूस्पोंजिया इसको बोला जाता है बाथ स्पंज, एंड साइकॉन इसको बोला जाता है साइफा। ये हमको डायग्राम गिवन एनसीईआरटी में पोरीफेरा के। एम हमको दिखा रखा है साइकॉन, बी में दिखा रखा है यूस्पोंज या बाथ स्पंज, सी में दिखा रखा है स्पोंजिला फ्रेश वाटर स्पंज को। नेक्स्ट फाइलम है सिलेंट्रेटा। इनका दूसरा नाम क्या है? निडेरिया। इनका जो नेम है निडेरिया, ये कहाँ से ड्राइव किया गया है? नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट से। जो नीडोब्लास्ट है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बॉडी के टेंटाकल्स पे। नीडोब्लास्ट कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट। नीडोब्लास्ट में स्टिंगिंग कैप्सूल भी पाए जाते हैं और निमेटोसाइट्स भी। नीडोब्लास्ट का काम क्या है? प्रे को कैप्चर करना। कुछ निडेरियन, जैसे यहाँ पे बात हो रही है कोरल्स की, इनका जो स्केलेटन है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। इनमें एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी प्रेजेंट होती है सिलेंट्रेटा में। निडेरिया एग्जिबिट करते हैं 2 बेसिक बॉडीज। पहली है पोलिप और दूसरी है मेड्यूसा। पोलिप, मेड्यूसा। पोलिप से सेक्सुअली क्या बनता है? मेड्यूसा प्रोड्यूस होता है, और मेड्यूसा से सेक्सुअली क्या प्रोड्यूस होता है? पोलिप। पोलिप सिसाइल और सिलिंड्रिकल होते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे हाइड्रा, एडम्सिया। मेड्यूसा फ्री स्विमिंग अम्ब्रेला शेप के होते हैं, और एग्जाम्पल हो जाएगा इसका ओरेलिया एंड जेलीफिश। और ये कुछ एग्जाम्पल हमको बता रखे हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2021 में सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल से। फाइसेलिया, एग्जाम्पल फाइसेलिया इसे बोला जाता है पोर्चुगेज मैन ऑफ वार, एडम्सिया सी एनिमोन, पनेटुला सी पेन, गोर्गोनिया सी पेन, ब्रेन कोरल मैंड्रीना। ये डायग्राम दिखा रखा है सिलेंट्रेटा के। एम को दिखा रखा है मेड्यूसा को, और बी में दिखा रखा है पोलिप को। नेक्स्ट फाइलम है टीनोफोरा। टीनोफोरा को सी वॉलनट और कॉम जेलीज के नाम से भी जाना जाता है। इनकी बॉडी में सीलिटेड कॉम्प्लेट की एक एक्सटर्नल रोज पाई जाती है जिनका काम है लोकोमोशन में इनकी हेल्प करना। फर्टिलाइजेशन होता है इनमें एक्सटर्नल। डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट। सेक्स सेपरेट नहीं होते, मोनोसियस एनिमल है। बायोल्यूमिनेसेंस इनमें पाई जाती है। बायोल्यूमिनेसेंस ये ऐसा फिनोमिना है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लाइट इमिट होती हो। और एग्जाम्पल हमको बता रखा है टीनोफोरा के प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोपिलाना। और ये हमको डायग्राम दिखा रखा है टीनोफोरा का प्लूरोब्रैंकिया का। हमने बात करी थी कि इनकी जो बॉडी है उनमें सीलेटेड कॉम्प्लेट की 8 एक्सटर्नल रोज पाई जाती है। तो यहाँ पे दिख रहा है एक, ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, और 4 हमको दिखा रखे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट फाइलम है प्लेटिलमिंथीज। डोर्सलो वेंट्रली फिलेटेड बॉडी होने के कारण इनको फ्लैटवर्म भी बोला जाता है। मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं। हुक और सर्कल प्रेजेंट होते हैं इनकी पैरासिटिक फॉर्म में। फ्लेम सेल इनमें पाई जाती है जिसका काम है ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में इनकी हेल्प करना। फ्लेम सेल हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। सेक्स आर नॉट सेपरेट। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? इंटरनल। डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल है प्लेनेरिया जिसमें हाई रिजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। प्लेनेरिया की बॉडी का अगर कोई पार्ट कट कर दिया जाए तो वो अपने आप रिजनरेट हो जाता है। टीनिया टेप फॉर्म और फेसियोला लिवर फ्लूक। ये हमको डायग्राम दिखा रखा है। एम हमको दिखा रखा है टेप फॉर्म को, बी में दिखा रखा है लिवर फ्लूक को। नेक्स्ट फाइलम है एस्केलमिंथीज।
बॉडी होती है इनकी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में, इसलिए इन्हें राउंड वॉर्म भी बोला जाता है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है विद ए मस्कुलर फेरिंग्स। स्यूडोसिलोमेट एनिमल है। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके का हो सकता है। फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल। सेक्स सेपरेट होता है। डायोसिस एनिमल है एक लिंगी। फीमेल लॉन्गर होती है मेल से, ऑफ्टन फीमेल इज लॉन्गर देन मेल। एग्जाम्पल हो जाएंगे एस्करिस जिसे राउंड वॉर्म बोला जाता है, एनसाइलोस्टोमा, हुकवॉर्म और वुचेरिया फिलेरियल वर्म। और यहाँ पे हमको डायग्राम दिखा रखा है एस्केलमिंथिस के। एग्जाम्पल ऑफ एस्केलमिंथिस राउंड वॉर्म, यहाँ पे दिखा रखा है मेल, उधर दिखा रखा है फीमेल को। नेक्स्ट फाइलम में एनिलिडा। इनमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल पाई जाती है जो हेल्प करती है लोकोमोशन में। मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल है। निरिस ये एक्वाटिक एनिलिड के एग्जाम्पल्स है जिसमें लेटरल अपेंडिक्स पाए जाते हैं जिसे बोला जाता है पैरापोडिया। पैरापोडिया ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं निरिस की। एनिलिडा मोनोसिस डायोसिस दोनों प्रकार के होते हैं। मोनोसिस एनिलिडा होता है अर्थवॉर्म एनिलिड्स, और डायोसिस एनिलिड्स के एग्जाम्पल है नेरिस। और ये एग्जाम्पल हो जाएंगे निरिस, फेरिडिमा, अर्थवॉर्म और इनिडिनेरिया जिसे बोला जाता है ब्लड सकिंग लीच। यहाँ हमको दिखा रखा है नेरिस को, इसमें लेटरल अपेंडिक्स पाया जाता है पैरापोडिया जो हेल्प करता है इनके स्विमिंग में। यहाँ पे दिखा रखा है हमको ये पैरापोडिया को, और बी में हमको दिखा रखा है हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच। नेक्स्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में आर्थ्रोस का मतलब है ज्वाइंट और पोडा का मतलब है अपेंडिज। इनमें ज्वाइंट अपेंडिज पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स में। लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का। जितने भी फाइलम है पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक सबसे लार्जेस्ट फाइलम इनमें कौन सा है? आर्थ्रोपोडा, जिसमें इंसेक्ट वगैरह आते हैं। बॉडी कवर्ड होती है इनकी काइटिन एक्सोस्केलेटन से। मोस्टली आर्थ्रोपोड कैसे होता है? ओविपेरस। बॉडी जो बनी होती है आर्थ्रोपोड की वो मिलकर बनी होती है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन से। ज्वाइंट अपेंडिजेस पाए जाते हैं इनमें। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन टाइप का। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में गिल्स, बुकगिल, बोकलंग्स और ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है। बात करें सेंस ऑर्गन की तो इनमें पाया जाता है एंटीनी और आइज। बैलेंसिंग ऑर्गन होता है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट ये बैलेंसिंग ऑर्गन है आर्थ्रोपोड के, और एंटीनी और आइज सेंस ऑर्गन है। एग्जाम्पल हमको गिवन है एनसीईआरटी में लोकोस्टा जिसे बोला जाता है ग्रीगेरियस पेस्ट। लिमुलस लिविंग फॉसिल। वेक्टर में आ जाएंगे जैसे एनाफिलिस, एडिस एंड क्यूलेक्स मॉस्किटोस, प्रॉन, स्कॉर्पियन। और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट के एग्जाम्पल है एपिस, हनीबी, बॉम्बिक सिल्कवॉर्म और लेसिफर लाग इंसेक्ट। ये डायग्राम दिखा रखा है आर्थ्रोपोड के। एम को दिखा रखा है लोकोस्टा ग्रीगेरियस पेस्ट। यहाँ दिखा रखा है बटरफ्लाई, सी में स्कॉर्पियन और डी में दिखा रखा है जिंका प्रॉन को। नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का। किंगडम एनिमेलिया का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का। लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम पूछा जाएगा तो अपना आंसर हो जाएगा मोलस्का। बॉडी डिवीजन होता है इनका, जो बॉडी डिवाइड होती है वो होती है हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प है। फीदर लाइक गिल्स इनमें प्रेजेंट होता है। एंटीरियर हेड रीजन में कुछ सेंसिटिव टेंटाकल्स पाया जाता है। रेडियोला पाया जाता है जो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है फीडिंग के लिए, जो प्रेजेंट होता है माउथ में। डायोसिस एनिमल है, दीज आर डायोसिस एंड ओविपेरस। ओविपेरस होता है और डायोसिस एनिमल है। डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल हो जाएंगे पाइला एप्पल स्नेल, पिंकटाडा पर्लोइस्टर, सीपिया जिसे बोला जाता है कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस जिसको बोला जाता है डेविल फिश, अप्लाइसिया, सी हेयर, डेंटिलियम टस्क सेल और कीटोपिलुरा काइटोन। तो सारे के सारे एग्जाम्पल्स है मोलस्का के। डायग्राम गिवन है। एम को दिखा रखा है पाइला एप्पल स्नेल, यहाँ पे दिखा रखा है ऑक्टोपस, डेविल फिश को। नेक्स्ट फाइलम है इकानोडर्मेटा। एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल है। एक्सोस्केलेटन का बना होता है काइटिन का। हेवन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ओसिकल। एंडोस्केलेटन होता है कैलकेरियस ओसिकल्स का बना हुआ। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है इनका। फर्टिलाइजेशन होता है इनमें एक्सटर्नल। डेवलपमेंट होता है इनमें इनडायरेक्ट। माउथ होता है वेंट्रल साइड में और लोअर साइड में। एनस होती है डोर्सल और अपर साइड में। सेक्स सेपरेट होते हैं। डायोसिस एनिमल है और वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाना इनमें डिस्टिंक्टिव फीचर है इनका। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का काम क्या है? लोकोमोशन, रेस्पिरेशन और फूड को कैप्चर करने में इनकी हेल्प करना। एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे एस्टेरिस, स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर एंड ओफ्यूरम जिसे बोला जाता है ब्रिटल स्टार। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है इकाइनोडर्म के। एम को दिखा रखा है स्टारफिश को और बी में हमको दिखा रखा है ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार को। नेक्स्ट फाइलम है हेमिकोडेटा। बॉडी होती है हेमिकोडेटा की सिलिंड्रिकल और बॉडी बनी होती है इनकी तीन पार्ट से मिलकर। एंटीरियर में होता है प्रोबेसिस, बीच में कॉलर और एक होता है लॉन्ग ट्रंक। हैव ए रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन इज कॉल्ड स्टोमोकोड। इनमें एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर पाई जाती है कॉलर रीजन में जिसे बोला जाता है स्टोमोकोड। स्टोमोकोड ये सिमिलर स्ट्रक्चर है नोटोकोड के।
फर्टिलाइजेशन होता है इनमें एक्सटर्नल और डेवलपमेंट होता है इनमें इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट। एक्सक्लूसिवली मरीन होता है, एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे बेलेनोग्लोसिस, जिसे बोला जाता है टंगवॉर्म एंड सेकोग्लोसिस। ये हमको डायग्राम दिखा रखा है, इनकी जो बॉडी है वो मिलकर बनी होती है प्रोबेसिस से, कोलर से और ट्रंक से। यहाँ पे दिखा रखा है बेलेनोग्लोसिस को, टंगवॉर्म को। नेक्स्ट फाइलम में कोडेटा। कोडेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सभी कोडेट जो है सभी में नोटोकोड प्रेजेंट होती है डोर्सली, नर्व कोड डोर्सल में प्रेजेंट होती है, गिल स्लिट और पोस्ट एनल टेल। सभी कोडेट में नोटोकोड, नर्व कोड, गिल स्लिट और पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। कंपैरिजन करें यहाँ पे कोडेट का और नॉन कोडेट का, तो कोडेट में नोटोकोड प्रेजेंट होती है और यहाँ पे नॉन कोडेट में नोटोकोड होती है अपसेंट। नोटोकोड अपसेंट है, यहाँ पे नोटोकोड प्रेजेंट होती है। कोडेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा होता है, डोर्सल होलो एंड सिंगल, और यहाँ पे होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल सॉलिड एंड डबल। गिल स्लिट कोडेट में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे गिल स्लिट होता है अपसेंट नॉन कोडेट में। हार्ट वेंट्रल होता है कोडेट का और इनका होता है डोर्सल में प्रेजेंट। यहाँ पे पोस्टेनल टेल प्रेजेंट है और यहाँ पे पोस्टेनल टेल है अपसेंट। फाइलम कोडेटा, ये डिवाइड है 3 सब फाइलम में। पहला है यूरोकोडेटा, जिसे ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है। दूसरा है सिफेलोकोडेटा और तीसरा सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। यूरोकोडेटा इनमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है लार्वल टेल में। सिफेलोकोडेटा में नोटोकोड एक्सटेंड होती है हेड से लेकर टेल रीजन तक। वर्टिब्रेटा में जो नोटोकोड है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है, जो वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है अडल्ट में। नोटोकोड प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड रिप्लेस इन वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट। कोडेटा फाइलम ये डिवाइड है 3 सब फाइलम में। पहला है यूरोकोडेटा, जिसे ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है। दूसरा है सिफेलोकोडेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा। यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा और वर्टिब्रेटा, ये 3 सब फाइलम है जो फाइलम कोडेटा के अंदर आते हैं। यूरोकोडेटा में नोटोकोड प्रेजेंट होती है लार्वल टेल में। सिफेलोकोडेटा में नोटोकोड एक्सटेंड होती है फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। यहाँ पे वर्टिब्रेटा में नोटोकोड प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में और रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में अडल्ट में। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला अगेनेता, जिसे दूसरा है गनेटोस्टोमेटा। अगेनेता जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, इसमें आ जाएगा साइक्लोस्टोमेटा। गनेटोस्टोमेटा जिनमें जबड़े प्रेजेंट होते हैं, इनमें आ जाएंगे पिसीस एंड टेट्रापोडा। पिसीस जिनमें फिन्स प्रेजेंट होता है, टेट्रापोडा जिनमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं। पिसीस में आ जाएंगे कॉन्ट्रिकिथीज एंड ओस्टिकिथीज। कॉन्ट्रिकिथीज को कार्टिलेजिनस फिश भी बोला जाता है, ओस्टिकिथीज को बोला जाता है बोनी फिश। टेट्रापोडा जिनमें लिम्स पाए जाते हैं, इसमें आ जाएगा एम्फीबियंस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मेमेलिया। बात करें साइक्लोस्टोमेटा की, तो इनमें सर्कुलर और सकिंग टाइप का माउथ प्रेजेंट होता है, जबड़े इनमें नहीं पाए जाते हैं। 6 से 15 पैर होते हैं गिल स्लिट, जो रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम इनका कार्टिलेज का बना होता है। क्लोज टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है इनमें। एक्टोपैरासाइट होते हैं फिश पर। एग्जाम्पल हो जाएंगे साइक्लोस्टोमेटा के पेट्रीमाइजोन, जिसे बोला जाता है लेम्प्रे, एंड मैगजीन एक्विस। जिनको डायग्राम गिवन है, ये जोलेस वर्टिब्रेट पेट्रीमाइजोन का, जिसे बोला जाता है लेम्प्रे। जोलेस वर्टिब्रेट पेट्रीमाइजोन। अब हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रिकिथीज एंड ओस्टिकिथीज। कॉन्ट्रिकिथीज को क्या बोला जाता है, कार्टिलेजिनस फिश, और ओस्टिकिथीज को बोला जाता है बोनी फिश। कार्टिलेजिनस फिश इधर है और इधर है बोनी फिश। कार्टिलेजिनस फिश मोस्टली मरीन होती है और जो बोनी फिश है ये मरीन और फ्रेश वाटर दोनों जगह पे पाई जाती है। एंडोस्केलेटन इनका कार्टिलेज का बना होता है कॉन्ट्रिकिथीज फिश का, और इनका एंडोस्केलेटन बना होता है हड्डियों का। इनका माउथ होता है कार्टिलेजिनस फिश का वेंट्रल में, और इनका माउथ होता है टर्मिनल माउथ। वेंट्रल माउथ होता है कार्टिलेजिनस फिश में और टर्मिनल होता है बोनी फिश में। ओपरकुलम और एयर ब्लैडर कॉन्ट्रिकिथीज कार्टिलेजिनस फिश में नहीं पाए जाते हैं। बोनी फिश में ओपरकुलम और एयर ब्लैडर पाए जाते हैं। ओपरकुलम एयर ब्लैडर अपसेंट है कार्टिलेजिनस फिश में, और बोनी फिश में प्रेजेंट है ओपरकुलम भी एयर ब्लैडर भी। क्लेस पर प्रेजेंट होता है कार्टिलेजिनस फिश में, लेकिन बोनी फिश में क्लेस पर नहीं पाया जाता है। गिल स्लिट का नंबर है यहाँ पे 5 से 7 पेयर, और यहाँ पे गिल स्लिट का नंबर 4 पेयर। स्केल होती है प्लेकोइड, और यहाँ पे स्केल कैसी होती है साइक्लोइड और टिनोइड। इधर एग्जाम्पल से कार्टिलेजिनस फिश के और इधर एग्जाम्पल है बोनी फिश के। स्कोलिडियम इसे बोला जाता है डॉग फिश, प्रिस्टिस साफिस आरा मछली, ट्राइगन स्टिंगरे दंस मछली, टोरपीडो इलेक्ट्रिक रे, और कार्केरोडोन इसको बोला जाता है ग्रेट वाइट शार्क। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है कार्टिलेजिनस फिश के। और इधर एग्जाम्पल हमको बता रखे हैं बोनी फिश के। इसमें आ जाएंगे मरीन में जैसे एक्जोसिटस, फ्लाइंग फिश एंड हिप्पोकैम्पस, सी ओर्स। फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल है लेबियो रोहू, कटला एंड कलेरियस मांगुर। एक्वेरियम में आ जाएगा बीटा फाइटिंग फिश, टेराफाइलम, एंजल फिश। यहाँ पर हमको दिखा रखा है डायग्राम में कार्टिलेजिनस फिश को। ए में दिखा रखा है स्कोलिडियन डॉग फिश, बी में दिखा रखा है प्रिसेटस साफिश।
यहाँ पे दिखा रखा है बोनीफिश को, एग्जाम्पल ऑफ बोनीफिश। ए में दिखा रखा है हिप्पोकैम्पस, बी में दिखा रखा है कटला। एम्फीबिया, एम्फीबिया ये ग्रीक वर्ड है जिसमें एम्फीबिया का मतलब है ड्वेल और बायो का मतलब होता है लाइफ। जो एम्फीबियन होते हैं ये दोनों हैबिटेट में रह सकते हैं, टेरिस्टियल में भी एंड एक्वाटिक में भी। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इनमें एक कॉमन चेंबर में खुलते हैं जिसे बोला जाता है क्लोएका, जिसकी ओपनिंग होती है बाहर की ओर। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है जो एम्फीबियंस होते हैं, कैसे एनिमल है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। हमने बात करी है कोल्ड ब्लडेड एनिमल ऐसे एनिमल है जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं करके रख सकते। बॉडी डिवाइड होती है इनकी हेड में और ट्रंक में, नेक और टेल होती है यहाँ पे एब्सेंट। ओविपेरस होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनमें? एक्सटर्नल, सेक्स सेपरेट होते हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे बुफोटोड, राना फ्रॉग, हाईलाइट रीफ फ्रॉग, इक्थियोपिस, लिम्बलेस एम्फीबिया का एग्जाम्पल है। दिखा रखा है हमको एम्फीबियंस को, ए में दिखा रखा है सेलेमेंडर और बी में दिखा रखा है फ्रॉग को। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स। क्रीपिंग और क्रोलिंग टाइप के इनके लोकोमोशन होता है इनमें, क्रीपिंग और क्रोलिंग टाइप का। पॉइक्लोथर्मिक एनिमल है जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं कर सकते। ओविपेरस होते हैं अंडे देने वाले। फर्टिलाइजेशन होता है इनमें इंटरनल। स्नेक और लिजार्ड अपनी स्केल को शेड करते हैं स्किन कास्ट के रूप में। बॉडी इनकी कवर्ड होती है ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन के द्वारा। एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे चिलोन टर्टल, टेस्टिडो, टोर्टवाइज। हेमिडेक्टाइल जिसे बोला जाता है वोल लिजार्ड, कैमिलियन, ट्री लिजार्ड, कैलेटस, गार्डन लिजार्ड। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल है। और पॉइजनस स्नेक के एग्जाम्पल है नाजा, कोबरा, करेत बंगारस और वाइपर, वाइपरा। हमको डायग्राम दिखा रखे हैं। एम हमको दिखा रखा है रेप्टाइल्स को, कैमिलियन, ट्री लिजार्ड को। बी में दिखा रखा है क्रोकोडाइल, सी में दिखा रखा है चिलोन टर्टल, डी में दिखा रखा है पॉइजनस स्नेक, नाजा को। नेक्स्ट है एवीज पक्षी। प्रेजेंस ऑफ फीदर आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल एवीज। सभी पक्षियों में पंखों का पाया जाना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंडोस्केलेटन का फुल्ली ओसिफाइड होता है, हड्डी का बना हुआ। स्किन ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ऑयल ग्लैंड पाई जाती है इनमें, यूरोपीजियल ग्लैंड टेल के बेस पर। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल। एक ऑयल ग्लैंड पाई जाती है यूरोपीजियल टेल के बेस पे। फ्लाइटलेस बर्ड का एग्जाम्पल हो जाएगा ऑस्ट्रिच। होमिथर्मस एनिमल है जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट कर सकते हैं, मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। लिम्स की बात करें तो 4 लिम्ब इनके मॉडिफाई होता है विंग्स में, और जो हैंड लिम्ब है ये मॉडिफाइड हो जाते हैं वॉकिंग के लिए और स्विमिंग के लिए। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इनके क्रॉप और गीजेट पाया जाता है। क्रॉप का काम है फूड को स्टोर करना और गीजेट का काम है फूड को ग्राइंड करना। एग्जाम्पल हो जाएंगे कॉर्वस, क्रो, पिजन, कोलंबा, पैरट सिटागुला, ओस्ट्रिच, ओस्ट्रूथियो, पिकॉक पेवो, पेंगुइन एप्टिनोडाइट, वल्चर, न्यूफ्रॉन। हमको डायग्राम दिखा रखे हैं। यहाँ पे हमको दिखा रखा है न्यूफ्रॉन वल्चर, बी में दिखा रखा है फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच, ओस्ट्रूथियो, सी में दिखा रखा है पैरट को सिटागुला और डी में दिखा रखा है पिकॉक पेवो। ए में दिखा रखा है न्यूफ्रॉन, बी में दिखा रखा है स्ट्रूथियो, सी में दिखा रखा है सिटागुला और डी में दिखा रखा है पेवो। नेक्स्ट आ जा मेमेलिया। यूनिक करेक्टर है मेमल्स का प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड। सभी मेमल्स में मेमरी ग्लैंड पाई जाती है बिना किसी एक्सेप्शन के। डिफरेंट टाइप के टीथ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इनके जबड़ों में, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होते हैं मेमल्स में। मेमल्स होता है होम्योथर्मिक एनिमल, ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट कर सकते हैं। सेक्स यहाँ पे सेपरेट होता है, एक लिंगी एनिमल से। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। दे आर विविपेरस, जो बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है प्लेटिपस, ये कैसा मेमल है? ओरिनथोरिंकस जो ओविपेरस होता है, अंडे देने वाला मेमल है। बाकी सारे के सारे जो मेमल्स हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में एक एक्सेप्शन हमको बता रखा है प्लेटिपस का, ओरिनथोरिंकस का। एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे विविपेरस एनिमल के कंगारू, मैक्रोपस, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस कैमल, मकाका मंकी, रेटस रेट, कैनिश डॉग, एलिफस एलिफेंट। मेमल्स का यूनिक करेक्टर है मेमरी ग्लैंड का पाया जाना। सभी मेमल्स जो है सभी में मेमरी ग्लैंड पाई जाती है बिना किसी एक्सेप्शन के। डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं इनके जबड़ों में। एक्सटर्नल ईयर पाए जाते हैं मेमल्स में। होम्योथर्मिक होते हैं जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट कर सकते हैं। सेक्स होते हैं सेपरेट, एक लिंगी होते हैं सारे के सारे। फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल। विविपेरस होते हैं मेमल्स जो बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है ओरिनथोरिंकस प्लेटिपस का। प्लेटिपस ओरिनथोरिंकस ये कैसा मेमल है? ओविपेरस जो अंडे देने वाला मेमल है। बाकी ओविपेरस एनिमल के विविपेरस के एग्जाम्पल हमको बता रखे हैं, जैसे यहाँ पे कंगारू हो गया, टेरपस चमगादड़ हो गया, कैमिलस कैमल ऊँट हो गया, मंकी, रैट, डॉग, एलिफेंट। ये सारे के सारे विविपेरस एनिमल है बच्चों को जन्म देने वाले। और ये डायग्राम हमको गिवन है, ए में दिखा रखा है प्लेटिपस जो ओविपेरस एनिमल है मेमल्स है।
और बी में दिखा रखा है मैक्रोपस कंगारू को, सी में दिखा रखा है बैट को, टेरपस इसको बोला जाता है फ्लाइंग फॉक्स। उड़ने वाला मेमल्स भी है एक। क्वेश्चन में आगे कि उड़ने वाला मेमल्स का एक एग्जाम्पल बताओ, तो अपना आंसर हो जाएगा बैट। और यहाँ पे दिखा रखा है बेलिनोप्टेरा, ऑर्निथोरिंकस, और यहाँ दिखा रखा है मैक्रोपस कंगारू, टेरपस फ्लाइंग फॉक्स, बैट। उड़ने वाला मेमल्स भी है, और डी में दिखा रखा है बेलिनोप्टेरा, टेरपस फ्लाइंग फॉक्स, मैक्रोपस कंगारू, और यहाँ आगे प्लेटिपस ऑर्निथोरिंकस। तो आज हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट करा है प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे मॉर्फोलॉजी को और एनाटॉमी को। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता है अगली वीडियो में कल जल्दी। थैंक यू दोस्तों।